अस्सलामुअलैकुम जेंटलमैन। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ना, इसका हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लॉ क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू लॉ या इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ द टॉर्ट्स है। हम इसका टॉपिक जो है ना इसको डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड जो टॉर्ट है ये किससे ओरिजिन करता है। तो लेट्स इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ना, वो जो है ना टॉर्च जो होता है ये किसके फ्रेंच ओरिजिन एक वर्ड है, उसमें से ये ड्राइव किया जाता है। टॉर्ट जो कि फ्रेंच ओरिजिन एक वर्ड है उसमें से ड्राइव किया जाता है। और इसका मीनिंग जो होता है वो इंग्लिश में हम कह सकते हैं रॉन्ग। कोई भी ऐसा अमल जो कि रॉन्ग हो या गलत हो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट, यानी उसको हम टॉर्ट्स कहेंगे। टॉर्ट का क्या मतलब होगा कि ये फ्रेंच ओरिजिन एक वर्ड है। टॉर्ट्स को फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है जो कि उसका इंग्लिश मीनिंग में क्या होता है, इक्वलेंट हम कह सकते हैं रॉन्ग को। उसके बाद ना जो लैटिन वर्ड होता है इसके लिए यूज़ होता है वो उसको कहते हैं टॉर्टम। एक लैटिन वर्ड यूज़ होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए, उसको कहते हैं टोटम। टोटम जो ना उसका जो मीनिंग्स होगा ना इंग्लिश के अंदर हम वो कहेंगे क्रूक्ड आर ट्विस्टेड। ऐसा लफ्ज़ जो क्रूड हो या ट्विस्टेड हो, यानी कि वो ट्विस्टेड फॉर्म में हो कि भी, यानी कि क्लियर मीनिंग उसके बारे में कोई भी क्लियर मीनिंग ना हो। और क्रूक भी के लैटिन वर्ड में से जो टोट निकला है उसको टोटम कहते हैं। और वो ट्विस्टेड हो यानी कि उसमें से कोई भी क्लियर वर्डिंग उसमें मीनिंग में ना आ रही हो। तो उसके बाद टॉर्ट जो होगा कॉमनली हम जिसको कहेंगे क्या कहेंगे, टॉर्ट इज़ कॉमनली अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी अमाउंटिंग टू सिविल रॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये क्या है कि ना, टॉर्ट एक कॉमनली क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एक ऐसी ड्यूटी है जो हमें करना चाहिए थी जो हमने नहीं की, अमाउंटिंग टू अ सिविल रॉन्ग, और जो उससे वजह से क्या हुआ कि एक मिस्टेक हो गई या सिविल रॉन्ग हो गया, नुकसान हो गया किसी का भी। एक ऐसी ड्यूटी जो थी जो हमें करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की, या हमें नहीं करनी चाहिए थे हमने की, तो उसको हम कहेंगे टॉर्ट, यानी कि सिविल रॉन्ग। ये एक मिस्टेक होती है जो कि किसी भी ज़ुमरे में की जाती है। उसके बाद जो है ना हम इसकी जो डेफिनेशन है साल्मन, उस डेफिनेशन को हम देखेंगे कि साल्मन ने उस डेफिनेशन में क्या कहा है। साल्मन जो डिफाइंस करता है लॉ को, टॉर्ट्स को, क्या करता है कि आ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी in is a common law action for unliquidated damages and which is not a part of contract or breach of trust or other merely equitable ऑब्लिगेशन। तो हम इसमें हम कह सकते हैं सैलमन ने जो टॉर्ट की डेफिनेशन दी है वो की है कि एक सिविल रॉन्ग कोई भी गलत अमल होगा फॉर विच द रेमेडी इन द कॉमन एक्ट, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि इस जो टॉर्ट होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि उसमें हमें रेमेडी देनी पड़ती है, कि हम उसमें पनिश नहीं होते, उसमें सिर्फ हमें रेमेडी दी जाती है। और उसके बाद हम तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेमेडी इन कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऐसी डैमेजेस जो कि लीगल डैमेजेस हों
तो उसमें हम कहेंगे कि लिक्विड जो कि लीगल डैमेजेस हों और जो कि पार्ट ना हो कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, तो हम उसको उसमें डील करेंगे। ठीक है।